हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। देखिए, लाभ हानि के आज लेक्चर चलाने वाले हैं। इसके पहले हम 3 लेक्चर दे चुके हैं उस पर, लाभ हानि पर। आज हम अगला टाइप लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको एग्जाम में अक्सर ऐसे सवाल परेशान करते रहते हैं। हम इसको ऐसे बेसिक तरीके से बताएंगे कि आप प्रश्न को देखते ही सॉल्व कर ले जाओगे, बहुत ही आसान तरीकों से। पहले देखते हैं कैसा टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं, उसको ज़रा देख लिया जाए। तो हम टाइप डलवा कर ऐसे पढ़ा रहे हैं, तो टाइप अगला आप डाल लीजिएगा। देखिए उसमें जो हम रिलेट करेंगे तो ये कहेंगे जब वस्तु को 2 बार बेचा जाए। जब वस्तु को 2 बार बेचा जाए, या कह सकते हो जब 2 बार विक्रय मूल्य दिया हो। इस टॉपिक के प्रश्न आपको एसएससी, बैंक, रेलवे और जितने भी अदर वनडे एग्जाम है सभी में देखने को मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, इतने बेहतर तरीके से इस प्रश्नों को हम लोग हल करने चलते हैं। पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे प्रश्न हम यहाँ पर ला रहे हैं। जैसे हम कह दें किसी वस्तु को बेचने पर, किसी वस्तु को बेचने पर 9% की हानि होती है। 9% की हानि होती है। अगर उस वस्तु को 750 रुपये ज़्यादा में बेचा जाए, किसी वस्तु को बेचने पर 9% की हानि होती है। अगर उस वस्तु को 750 रुपये ज़्यादा में बेची जाए तो 7% का फायदा होता है। तो 7% का फायदा होता है। तो कह रहा है प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य कितना था। क्रय मूल्य कितना था। देखिए 2 बार विक्रय दिया है, एक बार बेचा गया 9% हानि पर, दूसरा बेचा गया 7% लाभ पर। ऐसी दशाओं में देखा गया कि 750 रुपये ज़्यादा मिलते हैं बेचने पर। तो हम क्या काम करेंगे, सिंपली हम उसका क्रय मूल्य 100 मान लेंगे। मान लेते हैं क्रय मूल्य 100। अब देखिए क्या हुआ, प्रथम बार जब हमने विक्रय किया तो 9% का हमें नुकसान सहना पड़ा। इसका मतलब 100 में 9 रुपया नुकसान, तो बेचा गया होगा 91 रुपये में। सेलिंग प्राइस इसकी हो गई 91 रुपया। अब क्या करेंगे, दोबारा जब सोचे इसको कि 7% हमको फायदा लेना है, तो 7% हमने जोड़ दिया, तो बताओ 107 में ना बेचेंगे। जब 7% का लाभ होगा तो 107 में बेचेंगे। इसका मतलब कि हमारी तरफ से ही कितना एक्स्ट्रा ज़्यादा रुपया मिल रहा है, पहले से कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है। देखिए 6A हो जाएगा, 1A हो जाएगा, अर्थात 16 रुपया ज़्यादा मिल रहा। लेकिन ये कह रहा है 750 रुपया ज़्यादा मिलता है। 750 रुपये ज़्यादा मिलता है। तो 750 हमारे हिसाब से 16 रुपये ज़्यादा मिलता है, उसके हिसाब से 750 रुपये जाता है। कितना गुना, बार बार बता चुके हैं। जो दिया रहता है उसको ऊपर लिखते हैं और जो हम माने रहते हैं उसको नीचे लिख देते हैं। इसका मतलब 750/16 गुना हुआ। तो बताइए क्रय मूल्य पूछा हुआ है, तो क्रय मूल्य तो 100 ही रुपया है। तो 100 का गुणा कर देंगे 750/16, तो आ जाएगा क्या, तो हम कहेंगे 4 चौके 16, 25 चौके 100 हो जाएगा। अब ऐसी दशा में इसको भी काट देते हैं। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10। अब क्या करेंगे, जब इसको भाग हम देंगे और 2 से करेंगे तो 4687.50 रुपया आपका ही आंसर आ जाने वाला है।
देखिए कितने आसान तरीके से हमने इसको लगा दिया। आपको ए चाहे तो परेशानी अगर कर रहा तो आप समझ लीजिए जो आपका हिसाब आ रहा है वो नीचे चला जाएगा और जो दिया हुआ हिसाब है वो ऊपर ही रहने वाला है। तो इससे हम लोग गुना निकाल लेते हैं। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, देखते हैं। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, एकदम बिल्कुल इसी तरह का है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से लगाएंगे हम लोग। कह रहा है किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचा गया। कितने में बेचा गया? 7% लाभ में। कह रहा है अगर इसको 4,248 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 13% का लाभ होता। कह रहा है सीपी ज्ञात कीजिए, प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना था। कोई दिक्कत नहीं है, सीपी को हम लोग 100 मान लेते हैं। अब जरा बताना कि प्रथम बार में कितने % का लाभ ले रहा है। तो 7 का ले रहा, तो इसका मतलब 107 हो जाने वाला। एसपी इसका हो गया 107 रुपया। दोबारा क्या बात कर रहा है, दोबारा में 13% का लाभ हो चुका है, तो इसका मतलब वस्तु 113 में बिकी होगी। तो पहले से कितना अधिक हुआ हमारे हिसाब से, तो कहेंगे 6 अधिक हुआ। लेकिन वो कह कितना रहा, 4,248 रुपया कह रहा है। ये देखिए यहाँ पर, तो 4,248 रुपए की तुलना करेंगे, भाग देंगे 6 सत्ते 42, 0 6 बटे 48। इसका मतलब 708 गुना हम लोगों का आ रहा। तो 708 का गुणा किसमें कर देंगे, जो सीपी पूछा गया उसी में ना कर देंगे। तो सीपी यही माने थे, क्रय मूल्य 6 का भाई गुणा कर दीजिए आप, ना 6 नहीं 708 का गुणा कर दीजिए आप, 708 ए हो जाएगा, 00 ए हो जाएगा, मतलब 70,800 रुपए उसका क्रय मूल्य रहा होगा। एक और इसी तरीके का प्रश्न हल करते हैं जिसमें क्रय मूल्य पर भी आपको परसेंटेज का घटाना जोड़ना मिलेगा। चलिए देखिए, कह रहा है एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। प्रथम बार में 20% लाभ पर बेचता है। आप सुनते रहिए, नोट करते रहिए, जो हम पूरा प्रश्न नहीं लिख रहे हैं तो हम बोल दे रहे हैं। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, हो गया। अब इसके बाद कह रहा है अगर उसने 10% कम में खरीदा होता, 10% कम में खरीदा होता, अगर कहकर कह रहा है, अगर 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपए कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय ज्ञात कीजिए। चलिए फिर आया, यहाँ पर देखिए फंसाने के लिए दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप सी, जैसे हम बोल रहे हैं सीपी आपको 100 मान लेना। मान लिए आप 20% लाभ कमाता है, 20 जोड़ दीजिए, 120 रुपया हो जाता है। फिर क्या किया हमने, कह रहा है कि 10% अगर कम में खरीदा होता तो बताइए 10% घटा दिए, 90 हो गया। और कह रहा है 30% का लाभ होता, बताइए 90 का 30% निकालेंगे तो ये तो 27 होने वाला। देखो इसको डायरेक्ट नहीं घटाते, परसेंटेज का मतलब होता है 100 से संबंध, 100 से अगर संबंध है तो डायरेक्ट जोड़ घटा देंगे, लेकिन यहाँ पर तो 90 है तो निकालना पड़ेगा 30%, 27। तो 90 का 27 अगर देखें, जोड़ दें इसको, लाभ हो रहा है तो 7 9 2 11 117। लेकिन देखिए दोनों और एक बार एसपी 120 रुपया हुआ, एक बार 117 रुपया हुआ, तो देखने में तो लगा ये तो कम हो गया पहले से। तो कम हुआ तो कितना रुपया कम हुआ है, 3 रुपया। लेकिन वो दिखा कितना रहा, 18 रुपया दिखा रहा। तो 18 से हम तुलना करेंगे, 6 गुना हो गया इसका
अब इसी 6 गुना का गुणा हम सीपी निकालने के लिए कर देते हैं। प्रारंभिक सीपी 6 गुना कर देंगे तो आ जाएगा 600 रुपया। ये हमारा आंसर हो जाता है। तो ऐसे प्रश्न आपको जब आएंगे आप पूरी तरीके से अच्छे तरीके से कर पाएंगे। हम आपको एक प्रश्न देते हैं, आप इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा हमको, ठीक है? चलिए, देखिए प्रश्न ए है कि किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया। फिर कह रहा है अगर उसे 20% कम में खरीदा गया होता और 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता है। तो कह रहा है क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए ये सवाल है, ये आप हल कर लीजिएगा। हम अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। देखिए अगला टाइप में अगर आप डालें तो लिखेंगे जब वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो और वस्तु संख्या 2 हो, वस्तु की संख्या 2 हो, यानी 2 वस्तुएं रहेंगी। आपको देगा कि दोनों वस्तुओं को खरीदा जाता है, अलग अलग मूल्य पर भी खरीदा जा सकता है, एक ही मूल्य पर खरीदा जा सकता है, लेकिन विक्रय मूल्य जो कहेगा विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य इतना ज़्यादा है, विक्रय मूल्य इतना कम है। देखिए ज़्यादातर आपको जो प्रश्न पूछेगा वो विक्रय मूल्य समान होगा, इसलिए पूछा जाएगा, इसलिए हमने हेडिंग ऐसे लगाया। आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी, इससे आप ज्यों हेडिंग पढ़ेंगे त्यों आपको दिमाग में तुरंत चढ़ जाएगा बातें कि ये तो हम सर का टॉपिक देख चुके हैं। ऐसे इस सवाल को हल किया जाता है, बहुत ही आसानी तरीके से बताएंगे। देखिए पहले प्रश्न को हम लोग लिख लेते हैं, पहले प्रश्नों को हम लिखते हैं, फिर उसके बाद चलिए लिखा हुआ है एक आदमी किसी वस्तु को 15% हानि और दूसरी वस्तु को 90% लाभ पर बेचता है। क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत साफ साफ लिख रहे हैं, एक आदमी एक वस्तु को 15% हानि और दूसरी वस्तु को कह रहा है 19% लाभ पर बेचता है, 19% लाभ पर बेचता है। इन सब के बाद उसे 90 रुपए की हानि होती है। इसके बाद उसे 90 रुपए की हानि होती है, 90 रुपए की हानि होती है। अगर उसने दोनों वस्तुओं को
दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए ये सवाल देख लीजिए, पहले आप ट्राई कीजिए, देखिए हल कर पाते हैं कि नहीं। बहुत जानदार सवाल है, देखिए हम इसको हल करने चलते हैं। चलिए भैया हल करने शुरू करते हैं इसको। देखिए एक आदमी एक वस्तु को 15% हानि पर, तो हम क्या करेंगे कि हम पहली वस्तु लिख देंगे यहाँ और दूसरी वस्तु लिख देंगे यहाँ। तो सीपी हमने कर दिया, मान लेते हैं दोनों को 100-100। ऐसी दशा में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं। पहले कह रहा है 15% हानि, तो -15 कर दो। दूसरे को कह रहा है 19% लाभ, तो +19 कर दो। देखो प्रॉफिट लॉस लिखा हुआ है, जैसे जिसका है, पहले वाले का हानि है तो दूसरे वाले का लाभ हमने लिख दिया। फिर एसपी हमने क्या किया, कह रहा है कि एसपी देखिए इस समय कितना हो रहा है, 100 में से 15 आप घटाएंगे तो आएगा 85, इसको जोड़ देंगे तो आएगा 119। भाई 100 रुपया की चीज खरीद रहे हैं, 15 रुपये नुकसान है तो 85 रुपये में बेच रहे हैं। 100 रुपये का खरीद रहे हैं, 19 रुपया लाभ है तो 119 में। अब इसको हम चाहें तो काट दे, देखिए 5 से करते हैं सब। ये देखिए एक ही से बना हुआ था, इसलिए हम लोग तीनों ऐसे एक ही वर्ड से काटेंगे। 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 3 15 -3 हो जाएगा और 17 25 85 हो जाएगा। अब देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है कि दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाता है। इसको पकड़ना, याद रखो इसको, इसी को हमें देखना है। दोनों वस्तु समान मूल्य पर बेचा, लेकिन यहाँ पर विक्रय मूल्य तो एक का 17 लिखा हुआ है, एक का 19। तो हम इस शर्त को पूरा करते हैं। 17 7 119, 7 का गुणा कराएंगे इसमें, तो इसी से सब जन्म लिए हैं, तो इसलिए सभी में गुणा हो जाएगा। अब बताइए 17 7 119 हो गया और 7 3 21 हो गया, माइनस में तो 7 दूना 14 हो गया, 140। अब जरा हमें बताना कि ये जो लिखा हुआ था 90 रुपया, क्या चीज लिखा हुआ है। कह रहा है उसको 90 रुपए की हानि होती है, तो जरा बताना कि हमें कितने की हानि होती है जो हम माने हैं। तो 21 रुपए की हानि, 19 रुपया लाभ, कुल मिलाकर 2 रुपए की हानि होती है। तो 2 रुपए की हानि तो हम कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है 90 रुपया की हानि है, तो हमसे कितना गुना आगे है, तो 45 गुना ज़्यादा बता रहा। इसलिए जो भी पूछ रहा है उसमें हम लोग 45 का गुणा कर देंगे। तो पूछ रहा था कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, तो दूसरी वस्तु का तो 100 लिखा हुआ है, तो 100 गुणे में 45, अर्थात दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 4500 रुपया। देखिए कितना आसानी से सवाल लग गया। देखने में ऐसा लग रहा था निकला एकदम छोटा सा खोदा पहाड़, निकली चूहिया, एकदम आराम से लग गया सवाल, इतनी में सिमट कर रह गया। चलिए देखते हैं आगे प्रश्नों को हम हल करते हैं। ऐसे ही प्रश्न देंगे, आप पहले ट्राई कीजिए। अब ऐसे ही वर्ड लिखेंगे, लेकिन ये पूरा हम नहीं काउंट कर पाएंगे, समय लगता है हमको लिखने में। अब क्या करेंगे, ऐसे आपको वर्ड देंगे, आप सुनते रहिए और अपने कॉपी पर नोट करते रहिए। चलिए चलिए भाई लग जाइए अब सवाल लगाने में। कह रहा है कि एक आदमी पहली वस्तु को 20% हानि पर, देखिए ऐसे लिख देते हैं, पहली वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। दूसरी वस्तु को, देखिए यहां पर दूसरी वस्तु लिख दे रहे हैं, 60% लाभ पर, कह रहा है 60% लाभ पर बेचता है। फिर कह रहा है विक्रय मूल्य ज्ञात करो अगर उनके क्रय मूल्य का अंतर, कह रहा है क्रय मूल्य का अंतर
कितना दिया हुआ है 60, क्रय मूल्य का अंतर 3200 रुपया हो तो 3200 रुपया है। कह रहा है और विक्रय मूल्य समान है तो विक्रय ज्ञात कीजिए। समझ गए प्रश्न को? पहली वस्तु को 20% हानि पर, दूसरे को 60% लाभ पर, क्रय मूल्य का अंतर 3200 रुपये, विक्रय मूल्य समान उनका है और विक्रय मूल्य में बताना है। चलिए सवाल लगाते हैं। फिर वही काम करेंगे, सीपी लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड दोनों का 100 मान लेंगे। जल्दी जल्दी कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग यहाँ पर लिख देंगे जैसा भी होगा। कह रहा है पहले को 20% हम हानि पर बेच रहे हैं, दूसरे को 60% लाभ पर बेच रहे हैं। बताइए एसपी कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा कि नहीं? 160 हो जाएगा। अब कह रहा है विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। विक्रय मूल्य समान होगा तभी जब 160 इसको भी होना पड़ेगा। तो 80 दूना 160, दो का यहाँ पे भी उड़ा, दो का यहाँ भी, तो यहाँ पर तो ये 200 हो गया, यहाँ पर तो -40 हो गया, यहाँ पर हो गया 160, तो विक्रय मूल्य समान हो गया। अब जरा बताना कि क्या इसके बाद कह रहा है? कह रहा है कि क्रय मूल्य का अंतर 3200। तो इस समय बताओ यही तो क्रय मूल्य है, फर्स्ट और सेकंड। देखिए सीपी लिखा हुआ फर्स्ट और सेकंड, इनका अंतर तो हमारे हिसाब से 100 आ रहा है, हमारे हिसाब से अंतर 100 आ रहा है। वो कह रहा है नहीं 100 नहीं है, 3200 है। तो 32 गुना हमसे ज्यादा बता रहा है। तो इसका मतलब ये पूछा था कि आप एसपी बताओ कितना है, तो 160 तो हमारा एसपी था। कितना गुना करेंगे? 32 गुना करेंगे तो 16 दूना 32 हुआ, 16 तिया 48 और 3 51, 5120 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। यही सेलिंग प्राइस हुआ। देखिए ऐसे तमाम प्रश्नों को आप सॉल्व कर ले जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे हम प्रश्नों के टाइप को देखते हैं। प्रश्नों के टाइप को हम लोग देखते हैं। चलिए बहुत ही बेहतर प्रश्न, टाइप डालिए। याद रखना कि अगर ये आप वीडियो पूरा देखते हैं, हम जो भी वीडियो जारी करते हैं अगर आप उसका नोट बनाते हैं तो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी कठिन से कठिन प्रश्न होंगे एग्जाम में, आने वाले होंगे, एग्जाम में आए हुए हैं, संभावना है आने की, सब के सब हल करवा देंगे। किताब का तो एक को प्रश्न नहीं बचेगा, न ही मॉडल पेपर का बचने वाला है। चलिए देखते हैं। टाइप अगला डालिए। जब टाइप अगला, जब वस्तु के लाभ का प्रतिशत अदला बदली कर दिया जाए, अदला बदली कर दिया जाए, देखिए एक टाइप आया इसमें कि जब वस्तु के लाभ का प्रतिशत अदला बदली कर दिया जाए, यानी फेर बदल कर आपको देगा प्रश्न करने के लिए। चलिए देखते हैं। कह रहा है एक आदमी ने एक किताब 9% लाभ पर तथा एक कलम 13% लाभ पर बेचे। कह रहा है एक आदमी एक किताब, कह रहा है 9% लाभ पर, और एक कलम, और एक कलम 13% लाभ पर, यहां पर लिखते 13% लाभ पर बेचे। अगर वह किताब 13% लाभ पर, अगर वह किताब 13% लाभ पर और कलम 9% लाभ पर
बेचता तो उसे 80 रुपये ज़्यादा मिलते, उसे 80 रुपये ज़्यादा मिलते। कह रहा है किताब और पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करो। किताब और पेन या कह सकते हैं कलम का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अगर वह दोनों को अगर वह दोनों को 20,000 रुपये में खरीदता है, 20,000 रुपये में खरीदता है, चलिए देखा जाए। ये प्रश्न आपके सामने है, बिल्कुल देखिए साफ साफ लिख दिए, फिर एक बार पढ़ देते हैं आपको दिक्कत ना हो। एक आदमी एक किताब 9% लाभ पर और एक कलम 13% लाभ पर बेचे। अब देखिए अदला बदली कर दिया जा रहा है, 13% लाभ पर किताब कलम 13% लाभ पर किताब को और कलम को 9% लाभ पर बेचता है तो उसे 80 रुपये ज़्यादा मिलते। किताब और कलम का क्रय मूल्य ज्ञात करो अगर वह दोनों को 20,000 रुपये में खरीदता है। चलिए देखिए क्या हम करेंगे, माना एक किताब का मूल्य 20 रुपया है तो बी का कितना परसेंट, 9% आप बी आप प्लस, फिर उसके बाद पेन को हम पी लिख देते हैं कलम के लिए और 13% इसका हो जाएगा। तो ऐसी दशा में जो भी प्रॉफिट हुआ था वो हम प्रॉफिट के रूप में ऐसे लिख देते हैं। फिर हमने क्या किया, सिंपली 13% इसको हमने लिख दिया और 9% इसको लिख दिया, जैसे कह रहा है वैसे ही करते जाइए आप। तो कह रहा है जो भी प्रॉफिट था उससे 80 रुपया ज़्यादा मिले, तो ऐसी दशा में हम चिन्हों को बदल देते हैं, एक कट जाएगा और इनका अंतर देखते हैं, -4% आप भी, फिर ये प्लस में आ जाएगा 4% आप भी, बराबर हो जाएगा -80, माइनस का गुणा करवा दो, 4% आप भी -4% आप भी बराबर 80 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 4% जो लिखा हुआ है उसको हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो 4% कोष्टक में b माइनस पी बराबर 80 के, तो b माइनस पी बराबर हो जाएगा 80 बटे में 4%। अब b माइनस पी बराबर 80 बटे में 4, बटे में 100 करने के बजाय इधर 100 आप कर दीजिए, तो काट देंगे, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 25 बटे 200, यानी 2,000 रुपये बी माइनस पी का। इसके अलावा देखिए यहाँ पर दोनों को मिलाकर 20,000 रुपये यानी बी प्लस पी का मान दिया है 20,000 रुपये। तो दोनों को सॉल्व देखिए कर देंगे तो आ जाएगा, सॉल्व करने पर यहाँ पर हम 20,000 लिख देते हैं, इसको काट देंगे तो 2b बराबर हो जाएगा 22,000, इससे काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 11,000। अब बताइए कि तब P का मान कितना होगा, जब दोनों मिलाकर 20,000 हो रहे हैं तो P का मान कितना हो जाएगा, 9,000 रुपया। तो कहने का अर्थ ये है कि एक किताब 11,000 रुपये में थी और एक कलम का मूल्य 9,000 रुपये था। इतने बड़े प्रश्नों को देखिए यहाँ पर हमने 2-3 लाइन लिखा, फिर उसके बाद कैलकुलेशन हम आपको पूरा करके दिखाएं, कैलकुलेशन शार्ट भी हम कर सकते हैं, तो ऐसे ही हो जाएगा बार बार। अब देखिए एक आपको इसमें बात बताते हैं, ये देखिए इन परसेंटेजों का अंतर यहाँ पर आपको बार बार मिलता रहेगा, 13 में से 9 जाएगा 4%। तो आप क्या करिए कि इन समीकरणों को छोड़कर इनका अंतर ही b माइनस पी का यहाँ तक का हल कर लीजिए, आए वाला दिया रहेगा, बस आपको केवल इतनी लाइन ही हल करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं, हल करवाते हैं एक ऐसे प्रश्न को, एक ऐसे प्रश्न को हम हल करवाते हैं। देखिए कह रहा है कि
30% किसी किताब पर लाभ लेता है और 40% कलम पर लाभ लेता है, तो ऐसी दशा में उसे प्रॉफिट होता है। फिर क्या हुआ कि 40% यहाँ पर और 30% यहाँ पर लिखा गया, तो प्रॉफिट जो हो रहा है वो तो हो ही रहा, उसके अलावा वो 800 रुपये ज़्यादा उसको मिल जाता है। देखिए सवाल हमें समझ में आ गया कि वही वाला प्रश्न है, वहाँ पर हमने बना लिया, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी दिया हुआ है कि वहाँ पर एक वैल्यू दिया होगा, कह रहा है कि अंतर बताइए। चलिए, ए केवल पूछा है बी माइनस पी बराबर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको हम लोग घटा लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, बी माइनस पी आ जाएगा डायरेक्ट। वो पिछले प्रश्न को आप देखिए कैसे हम कर रहे हैं, बराबर कितना हो जाएगा 800। तो जरा बताना, बी माइनस पी बराबर हो जाएगा 800 बटे में 10 गुणे में 100 हो जाएगा। इसे इसको काट देंगे, तो बी माइनस पी बराबर कितना हो जाएगा 8,000 रुपये। तो ऐसे प्रश्न आपके हो गए। अब अगली बार से हम लोग डिस्काउंट इसमें ऐड होने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है, ज़बरदस्त सवाल हम करवाएंगे। उसमें मार्केट प्राइस ऐड हो जाएगा जब, तो सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस और कास्ट प्राइस तीनों मिलकर सवाल चलेंगे, और बहुत ही ज़्यादा हम लोग उसको एग्जाम में देखते हैं। ठीक, तब तक के लिए आप इसका अध्ययन करते रहिए, फिर अगला वीडियो जारी होगा, उसको आप देखना।